हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इतने दिनों से कहाँ गायब था, तो भाई इग्नोर कर दो भाई, ये बाद में बताएंगे कभी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जब हमारे लिनफेंग के ऊपर हमला होता है तो तभी दिखाते हैं वहाँ पे उन वेरिएबल्स के साथ साथ बहुत सारे टियांशु के बहुत सारे डिसाइपल आए होते हैं। टियांशु के डिसाइपल में से एक डिसाइपल जो होता है, आप इसको जानते होगे, जो कि यहाँ पे टियांजुआन पीक का ही एक डिसाइपल था और ये कहने लगता है लिनफेंग की बुराइयां करते हुए। ये पहले लिनफेंग की टीम से ही था, पर अब देखो ये कैसे कमीनों की तरह यहाँ पे दूसरों की दुश्मनों की टीम में ज्वाइन होने के बाद यहाँ पे कितनी फ्लुएंटली बात करते हुए कहता है लिनफेंग तुम कमीने हो। तुम मैंने देखा था कि उस सीक्रेट लेम के अंदर कि कैसे तुमने टियांशु के जितने भी लोग हैं उन सभी को मार दिया। लोग डर से चिल्ला रहे थे पर तुमने एक की नहीं सुनी। तुमने यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सभी की जाने ले ली और इतनी बेरहमी के साथ मारा कि मैं यहाँ पे क्या ही तो बताऊं। सच में तुम एक मॉन्स्टर हो, एक कमीने इंसान हो जिसको यहाँ पे ठीक से बात करनी भी नहीं आती। वजह है कि मैंने तुम्हारी टियांजुआन पीक को छोड़कर टियांशु पीक को ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे पता है टियांशु पीक बहुत ज्यादा अच्छी पीक है। यहाँ पे लिनफेंग कहता है तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत है, तो चलो फिर यहाँ आओ और मेरे सामने खड़े होकर बात करो। तो बंदा कहता है अच्छा है, तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो ठीक है, फिर चलो देखते हैं। जो होता है बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ लिनफेंग के आगे सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो लिनफेंग उससे कहने लगता है कि बाय लीजी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड चलाते हो। मैं तुम्हें एक वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि तुम्हारी तलवार भी यहाँ पे कोई काम नहीं आएगी। अगर तुम यहाँ पे एक भी झूठ बोलोगे तो तुम्हारी जान यहीं पे ले ली जाएगी। पछतावे का भी यहाँ पे कोई चांस नहीं मिलेगा। तुम्हें पछतावा कैसे करोगे जब तुम मरी जाओगे। यहाँ पे टियांजुआन पीक को छोड़कर टियांशु पीक को ज्वाइन किया और जो कि यहाँ पे आने के बाद तुम मेरे खिलाफ ऐसी बातें करो, ये एक तरह की ग्रेट रेबेलियन होगा। तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा अगर तुम यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। तो याद रखना फिर आगे चल के तुम्हें यहाँ पे तो की कॉस्ट भी यहाँ पे पे करना होगा, तो भूलना मत। वो लोग जो कि टियांशु को बिट्रे करते हैं उनके ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाई जाती है, नहीं कोई तरस दिखाते हुए ना मार दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना अपने दिमाग में ये बात को डाल लेना। और लिनफेंग उसको एक तरह से डरा भी रहा होता है कि तुम यहाँ पे हिम्मत मत कर देना कुछ भी गलत बोलने का, नहीं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, तुम्हारी जान भी जाएगी एक टाइम पे। लिनफेंग उसे एक तरह से बोल सकते हो कि मारने की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो वो होता है ना, वो बाइलीजी, वो कहता है मन के अंदर सोच रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे ये बात का कॉन्फिडेंट रहता है कि अब यहाँ पे सीनियर है, वेनरेबल सीनियर है, तो अब भला लिनफेंग मुझे कैसे मार पाएगा। जैसे जाए वैसे बात कर सकता हूँ और इसकी बुराई कर सकता हूँ सबके सामने और बता सकता हूँ कि ये धोखेबाज है। सोचते हुए वो आगे बढ़ाता है और यहाँ पे वो काफी ज्यादा घबरा भी रहा होता है एक्चुअली में, और वो कह भी रहा होता है लिनफेंग की बुराई भी कर रहा होता है। तो लिनफेंग कह रहा होता है तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में शायद ये सच भी हो सकती है। ये अच्छी तरीके से बातों को करते हो, तुम स्टोरी सुनाने में बहुत ज्यादा अच्छे हो। पर वैसे भी सीनियर मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। वेनरेबल सीनियर सीनियर से कहता है सीनियर मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, आप वेनरेबल हो और एक सीनियर भी हो। बाकी की 7 स्नो पीक में से जो यहाँ पे एक बंदा था जो कि यहाँ पे प्रेजेंट था, एक शब्द कहे थे, क्या मुझे वो बता सकते हो। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का था जिसने एक शब्द कहा था। उस शब्द को बोल के बताते तो वो लिनफेंग सीनियर से पूछ लगता है कि ये वर्ड किसने कहा था। तो वो जब ऐसे कहता है, सीनियर कहते हैं कि ये जो वर्ड था यहाँ पे डिसाइपल टियांजी पीक से जो यू टियांजी था उसने कहा था। यू टियांजी का नाम लिया जाता, तो यहाँ पे दिखाते हैं कि यू टियांजी वहाँ पे प्रेजेंट था। तो अभी इसका मतलब यही है कि लिनफेंग जो है यू टियांजी को आगे बढ़ा तो यू टियांजी से सारी बात करेगा। तो इसका मतलब ये है कि लिनफेंग यहाँ पे आगे बढ़ता है धीरे धीरे करके और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है सीनियर, तो ठीक है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आइली जी होता है जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, उसे लगा था कि लिनफेंग यहाँ पे कुछ नहीं करेगा जब तक सीनियर यहाँ पे है। तो फिर वो आगे बढ़ के उसके मुंह को पकड़ के पीछे की तरफ करने लगता है। गर्दन को पकड़ने के बाद उस बंदे की चड्डी फटने लगती है और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है कि तुम ये क्या करो, क्या तुम मेरी जान लेने की कोशिश करो, क्या देख नहीं सकते कि सीनियर ऊपर ही खड़े हैं। यहाँ पे सीनियर वेनरेबल चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने ये सब करनी, तो ये कर क्या रहा है। यहाँ पे जो लिनफेंग होता है हंसते हुए कहता है कि सीनियर आपको पता है कि यहाँ पे यू टियांजी था वहाँ पे जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। यू टियांजी बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, मेरे ख्याल से आपको उसकी बात को सुनना चाहिए। मेरे ख्याल से यू टियांजी ऐसा है जो कि यहाँ पे गलत और सही का फैसला करेगा और यहाँ पे दूसरे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो लोग यहाँ पे हमारे में टांग रहा है। तो मेरे ख्याल से यू टियांजी को आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद दिखाते हैं हेवनली मास्टर लिम का बंदा वहां आता है और दिखाते हैं जो हेवनली मास्टर लिम का जो कल्टीवेटर होता है और कोई नहीं बल्कि यू टियांजी होता है। तो एक बंदा कह रहा होता है क्या हेवनली मास्टर लिम का कल्टीवेटर, बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि वाकई में यू टियांजी की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, सोचा नहीं था। पर यू टियांजी जो एक बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड लड़का है जो कि बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अपनी कल्टीवेशन को बहुत जल्दी आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे हमारा जो यू टियांजी आता है और कहता है कि ऑल सीनियर जितने भी सीनियर यहाँ पे खड़े हैं सीक्रेट लिम के अंदर मैंने सब देखा था। टियांशु पीक की मैं बोलूंगा नहीं, टियांजुआन पीक मैं बोलूंगा नहीं, पर टियांशु पीक भी थी जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंटली शो कर रही थी। और टियांशु पीक ही थी जिसको मैं विटनेस करता हूँ कि उसने सबसे पहले हाथ उठाया था लिनफेंग के ऊपर। अब लिनफेंग के पास अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए कुछ था नहीं, तो उसने यहाँ पे अपना पूरा जान लगाते हुए यहाँ पे सामने वाले टियांशु पीक के लोगों को मार दिया जो कि यहाँ पे लिनफेंग को किल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बोल सकते हैं लिनफेंग ने सेल्फ डिफेंस ही किया है। देखा जाए तो लिनफेंग यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है, ऐसा हम मानेंगे नहीं। जहाँ पे जो टियांशु पीक के थे लोग वो सबसे पहले आगे बढ़े थे, तो अपनी यही बात करते हुए चला जाता है जहाँ पे वो ये साबित करते जाते हैं कि
टियांशु पीक की गलती थी और लिन फेंग ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, गड़बड़ कुछ नहीं की। तो यहाँ पे ये बोल के वो कहता है कि मैं यहाँ से जाता हूँ, मेरा यहाँ पे काम खत्म हुआ। उसके बाद हमारा लिन फेंग कहने लगता है बाय लिजी, लगता है तुमने इन शब्दों को सुन लिया होगा जो कि यहाँ पे टियांशु पीक टियांजी पीक से ये यू टियांजी के थे। क्या तुमने इसकी शब्द को सुना, क्या तुमने गौर किया? ये तो बिल्कुल मत कह देना कि तुम यहाँ पे बहरे हो गए थे, अब तुम इसके बात को सुन नहीं पाए। इस वजह से टियांशु पीक और टियांजुआन पीक इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला था तुम्हारी इस गलत फहमी की वजह से, और ये जिसकी वजह से तुमने ये सब किया है ये बहुत ज्यादा बड़ी गलत फहमी थी और ऊपर से एक बड़ा क्राइम है, एक ऐसा क्राइम जिसको यहाँ पे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और टियांशु पीक सॉरी टियांजुआन पीक को यहाँ पे रेबलियन करने के बाद तुमने बहुत ज्यादा गलत किया और यहाँ पे धोखा दिया, तो इसका तो एक मौत ही डिजर्व करते हो, एक अच्छी खासी एक ऐसी मौत जो कि तुम्हारे लिए शायद से ज्यादा पेनफुल नहीं हो, थोड़ी सी पेनफुल होगी, तो तुम तैयार हो जाओ। यहाँ पे हमारा बायलीजी कहने लगता है लिन फेंग से भीख मांगते हुए कि लिन फेंग प्लीज मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पे अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा आगे चल के, प्लीज मुझे जाने दो, जान को यहाँ पे बख्श दो, तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उतना पैसा भी दे सकता हूँ। एज वी नो हमारा लिन फेंग जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है यहाँ पे जान लेने के लिए, वो कहता है कि तुम यहाँ पे इतने सारे लोगों को धोखा दे चुके हो, भला तुम्हारी बातों पे कौन ही विश्वास करेगा, अब मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे मरना चाहिए, मैं ज्यादा दया नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हें जल्दी खत्म कर देता हूँ। तो इसके बाद दिखाते हैं लिन फेंग यहाँ पे अपनी फ्लेम को रिलीज करता है, एज वी नो कि यहाँ पे लिन फेंग की फ्लेम से कोई चीज बच नहीं सकती, तो लिन फेंग जब उसमें आग लगा देता है तो बेचारा जल के खाक हो जाता है, उसकी आधी भी राख नहीं बचती, छोटी सी भी नहीं। तो भाई यहाँ पे जो वो थे सीनियर वो बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाते हैं, लिन फेंग को गुस्से से देखने लगते हैं। तो लिन फेंग यहाँ पे कहने लगता है वेनरेबल सीनियर, यहाँ पे कुछ और भी है जो कि आप कहना चाहते हो, आपकी बातों से और आपके चेहरों को देख के लग रहा है जैसे आप कुछ और है जो कि यहाँ पे कहना चाहते हो। तो यहाँ पे सीनियर कहते हैं, यहाँ पे सीनियर उस बंदे की बात करते हैं जिसको थोड़ी देर पहले लिन फेंग ने क्रिपल किया होता है, जो पे वो बंदा था ना जिसने यहाँ पे 3 पंचेस लगाने का वो किया था, वो बंदा उसी को ही बीच में लिया था और कहने लगता है कि तुम भूल गए क्या लिन फेंग, अभी यहाँ पे एक बंदे को तूने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से क्रिपल कर दिया और उस बंदे की तुम जान ही लेने वाले थे मेरे ख्याल से, चाहे तुम यहाँ पे रुक गए और तुमने यहाँ पे क्रिपल कर दिया उस बंदे को जिससे तुम अपनी जान को बचा सको, क्यों है ना। इसको भी यहाँ पे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो तुमने यहाँ पे क्राइम किया, तुमने उस लड़की को सॉरी की डिसेबल की कल्टीवेशन को क्रिपल किया है, तो इस मैटर को कैसे तुम यहाँ पे नजरअंदाज करोगे। लिन फेंग यह लगता है कि सीनियर आपको तो समझना चाहिए कि वो लड़का ही था सबसे पहला इंसान हमारी टियांजुआन पीक में आया बिना किसी परमिशन लिए और डायरेक्ट आने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंटली शो करने लगे और मेरे को वहाँ ले जाने की यानी टियांशु पीक में ले जाने की बात करने लगे, तो जैसे सारे मैनर्स ही गायब हो गए और यहाँ पे उसके पास कोई तमीज नहीं थी, बात करने का भी ढंग नहीं था। जुआन मेंग पीक को यहाँ पे पूरी तरह से घेरने के बाद ऐसे दिखा रहा था जैसे बहुत ज्यादा ही पावरफुल इंसान है और मेरे सामने बहुत ज्यादा एरोगेंटली शो कर रहा था, तरह से मेरी डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा था, मुझे धमका भी रहा था कि अगर मैं उसके साथ ना जाऊँ तो वो मुझे मार डालेगा और मुझे एक्सिक्यूट कर देगा। उसके बाद जब यहाँ पे उसे लगा कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ही मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो साथ ही उसने यहाँ पे मेरे को 3 पंचेस का मौका दिया, जहाँ पे उसने कहा कि मैं उसको 3 पंचेस मारूं। मैंने बस उसको 2 पंचेस मारे, अब मुझे नहीं पता था कि मेरे 2 पंचेस खाने के बाद ही वो क्रिपल्ड ही चला जाएगा, पूरा क्रिपल्ड बन जाएगा। मैंने सोचा था कि टियांशु पीक के जितने पावरफुल डिसाइपल होंगे बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, मेरे 2 पंचेस को सह लेंगे, तो मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ गलत नहीं किया। सीनियर मेरे ख्याल से वो हेवनली मार्शल का कल्टिवेटर था तो वो मेरे पंच को तो सह सकता था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा कमजोर निकलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई पर्सनल ग्रजेस रखते हैं या फिर आपने ये उस डिसाइपल की बदले की वजह से किया है, ये मैं ज्यादा जानता नहीं, पर फिर भी सीनियर अगर यहाँ पे कुछ ज्यादा बोलने को नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे अपनी लीव चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ बंदे बात करने लगते हैं और एक बंदा कह रहा होता है लिन फेंग ने तो साफ साफ अपने आप को कम्प्लीटली वही कर दिया, नहीं कि जैसे कोई लिन फेंग कोई गलती है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ये शो करने की कोशिश की जा रही है जैसे टियांशु पीक की सारी गलती थी और टियांशु पीक ही थी जिसने यहाँ पे ये सब काम को शुरू किया था। दूसरा वाला कह रहा होता है हाँ ऐसा लगता है जैसे उसके शब्दों में कोई गलती नहीं है, जो भी बात कर रहा है बिल्कुल सही है। यहाँ पे बंदा कहने लगता है तुम जो भी हो लिन फेंग, तुमने यहाँ पे मेरे एक डिसेबल को क्रिपल किया है, इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती है टियांशु पीक की, जो कि मेरा टियांशु पीक है, मैं ऐसे तो यहाँ पे ये सबको नहीं सहने वाला। डिसेबल को मेरी आंखों के सामने जख्मी करना है, इसको तो मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करूंगा। बहुत सारे डिसेबल की जाने ली और यहाँ पे तुम ऐसे खुले घूम रहे हो, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ह्यूमिलिएशन है मेरी टियांशु पीक का। तो इस वजह से तुम्हारे जो क्राइम है उसको अगर देखा जाए तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा टियांशु पीक में, कुछ समय के लिए तो चलना ही होगा। लिन फेंग यहाँ पे हल्की सी सांस लेता और छोड़ता है और कहता है कि बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि तुम लोग तुम्हारी ह्यूमिलिएशन कर रहे हो, यानी खुद ही तुम अपना ह्यूमिलिएट हो रहे हो सबके सामने, इतना ज्यादा शांत कैसे हो जबकि तुम यहाँ पे आए हो इतने सारे लोगों को लेने के बाद। यहाँ पे हमारा जो लिन फेंग होता है वो कहने लगता है कि जब टियांशु पीक के जितने भी लोग हैं वो साथ ही अब जो यूनाइट हो जाएंगे तो इसके बाद जो उनका जो नाम होगा बहुत ज्यादा ही पावरफुल बन जाएगा और क्वीन डोमेन के अंदर जितना जो पावरफुल नाम अभी तक नहीं है वो बन जाएगा। टियांशु पीक जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल पीक बन जाएगी अगर वो सारी यूनाइट हो जाती है। तो अगर आपके सीनियर और आपके टियांशु पीक को देखा जाए, टियांशु पीक भले ही यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको ये देखना नहीं आता कि गलती में भी अगर कोई सही ढूंढने की कोशिश करे वो चीज उनको देखना नहीं आता, गलत में भी सही नहीं देख पाते, तो ये बहुत ज्यादा बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ये देखना नहीं आता कि भला अगर खतरे में हो तो क्या किया जाए और अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो उसके मुताबिक क्या जो एक्शन है वो लिया जाए। ऑल पीक जो है वो यहाँ पे यूनाइट हो जाती है, अगर उसमें यहाँ पे तुम्हारी टियांशु पीक भी ज्वाइन हो जाती है ना तो उसमें उसके बाद तो खत्म भाई खत्म, टियांशु पीक का तो नामो निशान मिट जाएगा अगर तुम भी उनके साथ यूनाइट हो जाते हो। तो यहाँ पे हमारे सीनियर से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे हिम्मत करे
मुझे लेक्चर देने की, तो यहाँ पे लिन फैंग कहता है नहीं, मैं बोला ऐसी हिम्मत क्यों करूँगा। अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय।